पिछले 30-35 सालों से इंडिया में नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। करीब 2 से ढाई लाख नी रिप्लेसमेंट्स हर साल किए जाते हैं। करीब एक स्टडी देखी गई है जिसमें कन्वेंशनल टेक्निक से जो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसमें करीब 20% केसेस जो हैं वो अनसैटिस्फाइड रहते हैं या अनहैप्पी रहते हैं। उसका क्या रीज़न है? अगर हम देखें कई सारे पेशेंट्स यंगर पॉपुलेशन में या फिर जो बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें एक फिजियोलॉजिकल वायरस देखा गया है। फिजियोलॉजिकल वायरस नॉर्मली नहीं होता है। एक मैकेनिकल अगर हम अलाइनमेंट लेके चलें जो नी जॉइंट का होना चाहिए, उसमें 7 डिग्रीज ऑफ वैल्गस रहता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं उनमें एक फिजियोलॉजिकल वायरस रहता है। एक क्लासिफिकेशन है सी-पैक क्लासिफिकेशन, जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ नीज को हमने एग्जामिन किया है और बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर अलग अलग एंगुलेशंस देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर वायरस होता है, कुछ पेशेंट्स वैल्गस के साथ चलते हैं और वो बहुत कंफर्टेबली चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने जाते हैं कन्वेंशनल टेक्निक से, उसमें हम एक मैकेनिकल एक्सेस ही दे पाते हैं जो कि 180 डिग्रीज का मैकेनिकल एक्सेस होता है। उसमें हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल, ये तीनों के तीनों सेंटर में आते हैं, एक स्ट्रेट अगर हम प्लम लाइन ड्रॉ करें तो। इस वजह से इन पेशेंट्स को जिनमें पहले से फिजियोलॉजिकल वायरस है या फिर वैल्गस है, इन्हें अगर हम मैकेनिकल एक्सेस की उस रेंज में लेकर आते हैं, तो ये पेशेंट्स उतना हैप्पी नहीं रहते। इनको चलने में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, कई बार पेन्स भी होते हैं। और ये होता क्यों है? बिकॉज़ लिगामेंट्स जो हैं, उन पे एक अनड्यू स्ट्रेस पड़ने लग जाता है या फिर कोई लिगामेंट अनड्यू रिलैक्स हो जाता है। नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब करी जाती है, एक मैकेनिकल एक्सेस ड्रॉ किया जाता है और उसके परपेंडिकुलरली बोन को कट किया जाता है। लेकिन आज की डेट में इसको हम काफ़ी ज़्यादा केसेस को हम रोबोटिक टेक्निक से करने लगे हैं। उसमें ये फ़ायदा रहता है कि रोबोट पहले से ही असेस कर लेता है कि बोन के क्या एंगुलेशंस आ रहे हैं, फीमर का क्या एंगुलेशन है, टिबिया का क्या एंगुलेशन है और कौन-सा पेशेंट किस कैटेगरी में ही आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ सी-पैक क्लासिफिकेशन। उसके साथ हम असेस करते हैं कि बोन की कटिंग क्या रहेगी, जो कि रोबोट ही कट करता है, बहुत प्रिसाइज़ कटिंग होती है। इन पेशेंट्स के अंदर वही अलाइनमेंट हम देते हैं जो पेशेंट के लिए डिज़ायर्ड है। जिन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वायरस है पहले से, उन्हें थोड़ा-सा फिजियोलॉजिकल वायरस में छोड़ा जाता है। कुछ पेशेंट्स को हम थोड़ा-सा वैल्गस में भी छोड़ देते हैं या फिर न्यूट्रल में, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एंगुलेशंस पहले हमने मेज़र किए हैं। एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सारी चीज़ें असेस करने में हमें हेल्प करता है और फिर बाद में रोबोट उस पे कटिंग करता है।